हेलो एवरीवन, हेलो इंस्टा फैमिली, वेलकम टू माय पेज। और आज मैं आपको एक्चुअली बताने वाली हूँ कि मेरा वेट लॉस प्रोग्राम क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमें अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना, क्या गट हेल्थ ठीक करने से क्या चीज़ें बेटर होती हैं और इसमें हमें किस तरह का फूड खाना चाहिए, किस तरीके से न्यूट्रिशन लेना चाहिए। मैं आज आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको जो भी बीच बीच में क्वेश्चंस होंगे आप पॉप अप कर सकते हो इन द चैट एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट एज सून एज आई सी देम। आप अगर ये लाइव देख रहे हो प्लीज मेंशन करो आप कहाँ से देख रहे हो। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। सो मेनली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आई एम गोइंग टू गिव यू द क्रक्स की वेट लॉस प्रोग्राम क्या है और क्यों गट हेल्थ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ यू फील यू आर समवन या कोई और है जिसके साथ आप ये लाइव शेयर करना चाहते हो, प्लीज फील फ्री टू डू दैट और यू कैन इवन टैग देम। नाउ लेट मी शो यू। सो जब हमारा खाना, हम जो भी फूड खाते हैं, आप कोई भी फूड का इंटेक करते हो, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वहां पर जब वो हमारा खाना आता है, ठीक है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, वहां पे हमारे फूड का एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में अंदर ऐसे फिंगर टाइप्स प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं जिसको विलाय बोलते हैं। तो जब आपका खाना विलाय में वहां स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब पहुंचता है तो बेसिकली विलाय क्या करता है, आपके गट का, ये आपका गट है, ये गट पे आपका सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करता है ताकि जो भी फूड आप खा रहे हो वो फूड आपका इजिली आराम से ब्रेक डाउन हो सके, ठीक है। पर होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जिस तरीके की लाइफस्टाइल होती है या जिस तरीके का फूड हमें आज की डेट पे अवेलेबल होता है, हम जो भी फूड खाते हैं, चाहे आप कम खा रहे हो आप ज्यादा खा रहे हो, जिस भी तरीके से एक्स वाई जेड आपकी लाइफस्टाइल होती है, उस वजह से क्या होता है कि आपका जो ये गट होता है वहां पर खाने का जो ब्रेक डाउन एक्चुअली होना चाहिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन होता है कि हमारे गट की ये जो आउटर वॉल होती है, ये जो वॉल होती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चिकनाहट की एक तरह की लेयर जम जाती है बिकॉज ऑफ अवर पुअर लाइफस्टाइल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द फूड दैट वी आर टेकिंग, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द फूड हैबिट्स दैट वी फॉलो, या फिर अगर कोई बहुत टाइम से कोई प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से मेडिकेशंस लेते हैं, दवाइयां बहुत खाते हैं, थोड़ा सर दर्द हुआ एंटीबायोटिक खा ली, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी गट हेल्थ को। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज का। जब बैड बैक्टीरियाज आपके गट में इंक्रीज होने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आप थोड़ा सा भी खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसका ब्रेकडाउन जो आपके गट में यहाँ आकर होना चाहिए वो नहीं होता। जब फूड अच्छे से ब्रेकडाउन होगा गट में, न्यूट्रिशन जाएगा आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। पर यहाँ पे क्योंकि ये जो गट की जो वॉल होती है, ये हमारे चिकनाहट की लेयर जम जाती है, उसकी वजह से खाने का अंदर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपकी बॉडी एक शॉक मोड पे जाती है और हमारी बॉडी को लगता है वी आर नॉट गिविंग इनफ अमाउंट ऑफ फूड टू द बॉडी। तो बॉडी क्या करती है, थोड़ी सी भी जो एनर्जी आती है, आप जिस भी फॉर्म पे एक्सेस एनर्जी आती है उसको स्टोर करना स्टार्ट करती है। और जब वो एक्सेस एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट हो जाती है बॉडी, तो आपकी बॉडी में आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम फूड खाते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है, ठीक है। पर आप इमेजिन करो अगर आपके गट में फूड का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा तो बॉडी को फ्यूल आप तो दे रहे हो बट आपकी बॉडी को रियलाइज होता है कि आप फ्यूल नहीं दे रहे हो, दैट्स वेयर योर बॉडी स्टार्ट्स स्टोरिंग दैट एक्सेस एनर्जी। तो हमारा काम जो है वो ये होना चाहिए कि हम जो ये सोचते हैं कि अगर वेट बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है, तो उसका जो रूट कॉज होता है वो हमारा गट होता है। हमारा गट जो है हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन होता है। हमारे मूड स्विंग्स हुए, हमारे हॉर्मोन्स हुए, हमारी इम्यूनिटी हुई, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश करना हो, हमारा इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम
relies on the gut health. ठीक है. So what now I do with you on the program, मेरे प्रोग्राम पे आपके साथ क्या होगा कि ये जो चिकनाहट का लेयर जमा हुआ है, ठीक है. अब एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. हमारे घर पे अगर कहीं पे भी विंडो पे धूल जम गई है, ठीक है, धूल जम गई है तो उससे क्या होगा, हमारी जो विजिबिलिटी है वो नहीं क्लियर होगी. तो आप क्या करोगे, आप साफ करोगे, जाले साफ करोगे, स्क्रबर करोगे, जो भी है चिकनाहट को दूर करने के लिए. ठीक है. तो जब आप वो चिकनाहट को दूर कर रहे हो, आपकी वहां पे विजिबिलिटी हो रही है. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माय प्रोग्राम फोकस ऑन, कि जो भी ये चिकनाहट और जो स्लज लेयर फॉर्म हो चुका है गट पे, उसको क्लीन करना. और जब आप वो क्लीन करते हो तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, न्यूट्रिशन डेंस फूड खाना. मतलब कि कॉम्बिनेशन हमारी जो प्रोटीन्स होते हैं और हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं. प्रोटीन्स हम खाते हैं क्योंकि प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है, हमारी बॉडी को फुल रखता है वो ज्यादा देर के लिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को टाइम लगता है, एनर्जी यूज करती है हमारी बॉडी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए. वेजिटेबल्स खाने से हमारी बॉडी को एसेंशियल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिलता है. प्रोटीन्स में ऑलरेडी गुड कार्ब्स होता है. तो जिनको ये लगता है कि सिर्फ गेहूं की रोटी और चावल ठूसने से ही आपकी बॉडी को कार्ब्स मिलते हैं, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है. जब आप न्यूट्रिशन डेंस फूड पे फोकस करते हो, गुड फैट्स भी जाते हैं आपकी बॉडी में. एवोकाडो का अगर आप एग्जांपल ले लो, नट्स वगैरह का एग्जांपल ले लो, सब चीजें जाती हैं. तो जिस तरीके का खाना हम खाते आए हैं उस पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं. उस पैटर्न को ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे प्रोग्राम पे स्टार्व करते हो. ग्रीन मूंग का स्प्राउट इज अ प्रोटीन, साथ में क्यूकम्बर, टोमेटोज, अनियंस ऐड करोगे, यू आर एडिंग अ वेजिटेबल. सो इट्स अ परफेक्ट न्यूट्रिशन डेंस फूड. इस तरीके से आपको प्रोटीन्स एंड वेजीज के कॉम्बिनेशन में खिलाती हूँ. पालक इज अ वेजिटेबल, पनीर इज अ प्रोटीन. आप दाल पालक खाते हो, मसूर की दाल इज अ प्रोटीन, पालक इज अ वेजिटेबल. सो जो भी हम अपने घर में किचन पेंट्री पे खाना खाते हैं उनकी कुकिंग स्टाइल डिफरेंट होती है. हम क्लीन ईटिंग करते हैं फर्स्ट 30 डेज, क्योंकि हम वो स्लज की जो लेयर है, उस चिकनाहट के लेयर को हमें दूर करना है. ठीक है. हम प्रोसेस फूड्स, शुगरी फूड्स, इन सारी चीजों को अवॉइड करते हैं. हम फोकस करते हैं सिर्फ उस खाने पे जिससे हमारी बॉडी को आइडियल न्यूट्रिशन जाए, बॉडी में एब्जॉर्प्शन, ब्रेकडाउन इंक्रीज हो, जिसकी वजह से बॉडी की फंक्शनिंग में तकलीफ ना हो. सो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो आपको मिलता है वेट लॉस या फिर फैट लॉस. अब मेरा प्रोग्राम यहीं पर दूसरे बाकी प्रोग्राम से डिफरेंट होता है, क्योंकि जब आप मील रिप्लेसमेंट शेक्स या सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपके दिमाग में एक ही कीड़ा होता है कि आपका वेट कम हो जाए, आपका फैट कम हो जाए. बट मेरे प्रोग्राम पे क्लाइंट्स को सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हम फोकस करते हैं रूट कॉज पे, और वो रूट कॉज जो होती है वो हमारा गट होता है. सो अगर हम अपने गट हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे, यू विल बी फीलिंग सक इन योर बॉडी, ट्रस्ट मी. ठीक है. आप जितना मर्जी चाहो जिम में जाके डंबल्स उठा लो, कुछ भी कर लो, दिन के 24 घंटों में 1 घंटा या 2 घंटा आप वर्कआउट कर सकते हो. मैक्सिमम 22 आवर्स मैटर करता है कि आपकी प्लेट में क्या खाना है, आप अपने स्टमक को, अपनी बॉडी को क्या फूड दे रहे हो. इसीलिए आपके साथ मैं ये गट पे फोकस करती हूँ. और जब हम ये चिकनाहट की लेयर, एक आइडियल ह्यूमन बॉडी takes nearly around 21 to 25 days to get a complete cleansing. तो जो 3 स्टेज होते हैं मेरे प्रोग्राम के, पहले 3 दिन में आप वेट नीचे देखना स्टार्ट करते हो. वो वेट होता है जो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है. सोडियम की वजह से आप कार्ब्स का इंटेक बहुत करते हो, फैटी फूड्स बहुत खाते हो, पुअर लाइफस्टाइल. तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी फ्लश आउट करती है वो करती है हमारा वाटर वेट. उसके बाद जब हम स्टेप 2 पर आते हैं, वी फोकस ऑन न्यूट्रिशन डेंस फूड, जो कि मोनो ईटिंग पैटर्न होता है, प्रोटीन्स एंड वेजिटेबल्स. ऑलरेडी आपकी बॉडी को इनफ गुड फैट्स, गुड कार्ब्स, सारी चीजें जाती हैं, बॉडी को एनर्जी मिलती है. घर का खाना खाकर आप इसको फॉलो करते हो. ये स्टेज होती है 27 डेज की. तो जो पहले 30 दिन हुए, स्टेप 1 के 3 दिन, स्टेप 2 के 27 डेज, विच इज लाइक 30 डेज, इसमें हम बॉडी की प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगे. और उससे क्या होगा, एंड रिजल्ट जो मिलेगा वो सिर्फ वेट या सिर्फ फैट कम नहीं होगा, उसमें
आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका डाइजेशन बेटर होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, हॉर्मोन्स जो अंदर प्ले अप कर रहे हैं जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया या फिर आपका हंगर ग्रेहलीन हार्मोन हो गया, ये सारे हॉर्मोन्स नेचुरली बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि आप ये गट की लेयर को, चिकनाहट को क्लीन कर रहे हो। हम प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स टाइप्स फूड्स खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है क्योंकि इस गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारा काम होगा चिकनाहट को साफ करना, बॉडी को टाइम देना हील होने का, गुड बैक्टीरिया नेचुरली इंक्रीज हो। तो गुड बैक्टीरिया नेचुरली इंक्रीज कैसे होंगे? जब हम घर का खाना खाएंगे, ठीक है, क्लीन ईटिंग करेंगे, सारी एक्सटर्नल चीजों को स्टॉप करेंगे फॉर फर्स्ट 30 डेज, सिर्फ फोकस करो घर के खाने में। अब उस घर के खाने को कितने टाइप्स ऑफ वैरायटी रेसिपीज के साथ आप बना सकते हो, उसके लिए आपको मैं एक रेसिपी पेज में ऐड करूंगी जिसमें 5000 से ज्यादा रेसिपीज आपको मिलेंगी, कुक बुक मिलेगी और मेरा पर्सनल मेंटोरिंग आपके साथ 24 घंटे होगा। आप जिस कंट्री में हो ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी, यूएस कनाडा में, यूके यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में और इंडिया में। तो आपके जो टाइम्स हैं उसके हिसाब से मैं आपके साथ पर्सनली काम करती हूँ। साथ में अब आपका वेट लॉस होगा, आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होगा क्योंकि खाने का ब्रेकडाउन प्रॉपरली होना स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशन बॉडी में ब्रेकडाउन अच्छे से होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा होगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रांग होगा, डाइजेशन आपका स्ट्रांग होगा। तो जो भी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, आईबीएस वगैरह होता है, डायरिया, ये सारी चीजें आपकी बैलेंस होनी स्टार्ट होंगी, हॉर्मोन्स नेचुरली बैलेंस होंगे। तो जिनको भी ये बहुत ज्यादा अनवांटेड क्रेविंग्स होती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बूस्टेड है लाइक कॉर्टिसोल, पफिनेस बॉडी में बहुत है, चेहरा फुला हुआ लगता है, आंखों के नीचे ये फुले हुए आई बैग्स होते हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, ये कुछ नहीं है, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर हॉर्मोन्स। हम उसको बैलेंस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी की एक लाइफस्टाइल नई आप सीखोगे जिसको आप सस्टेन कर पाओगे। थायराइड, थायराइड जिनको होता है उनका ग्लैंड नेचुरली आयरन प्रोड्यूस नहीं करती उनकी बॉडी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके टीसीएच लेवल्स बैलेंस हो, बहुत एसेंशियल है कि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, आप जो भी एमजी की थायरॉक्सिन या थायरोनॉर्म खाते हो, आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है आपका गट हेल्दी हो। गट हेल्थ अच्छी होगी, कोलन हेल्थ अच्छी होगी, तो जो भी खाओगे ना, क्रूसीफरस वेजीज को अवॉइड करके, सोय प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके, जो भी फूड खाओगे उसका ब्रेकडाउन बॉडी में अच्छा होगा। अगर वो नहीं होगा तो आप हमेशा सफर करोगे। प्रिया, कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंट्री में हो, आपका क्या गोल है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई कैन हेल्प यू। कंसल्टेशन ऑफ द प्रोग्राम इज कंप्लीटली फ्री बट प्रोग्राम इज अ पेड प्रोग्राम, ठीक है। अब हम जब प्रोग्राम पे करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम घर का खाना तो खाएंगे बट हम कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे। बट हम जब कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हैं, काफी लोग कैलोरी डेफिसिट पे जाने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट तो कर देते हो पर न्यूट्रिशन डेफिसिट भी साथ में कर देते हो। आज की डेट में जो फूड हमें मिलता है और पहले जनरेशन्स को जो फूड मिलता था, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें आज की डेट में फर्टिलाइजर रिच फूड मिलता है, पहले लोगों को न्यूट्रिशन रिच फूड मिलता था, इसीलिए उनको कभी भी किसी भी चीज की एक्सटर्नल हेल्प नहीं लगती थी। तो आपको न्यूट्रिशन डेफिसिट आपकी बॉडी ना हो, क्योंकि हम क्लीन ईटिंग करेंगे, ऑयल फ्री, तो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, उस सपोर्ट के लिए आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। दूसरा, जब आपकी ये चिकनाहट की लेयर हम साफ कर रहे हैं, गट की क्लिनजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे स्टमक के जो एंजाइम्स हैं वो उतने एक्टिव नहीं है। तो उसको जब आप फूड प्रॉपर दे रहे हो, क्लिनजिंग स्टेज पे हो, हमें एंजाइम सपोर्ट चाहिए बॉडी को, ताकि सौंफ सौंफ आप खाने के बाद खाते हो ताकि आपकी फूड डाइजेस्ट हो। पर कभी जानते हो क्यों सौंफ खाई जाती है? क्यों? उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंजाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको जो मैं न्यूट्रिशन सपोर्ट दूंगी ऑन द प्रोग्राम, ये कोई भी मील रिप्लेसमेंट नहीं होगा कि खाना छोड़ दो और ये सप्लीमेंट्स खा लो आपका वजन कम होगा, बिल्कुल भी नहीं।
3 टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाओगे, 2 टाइम इन बिटवीन स्नैक्स खाओगे, 3 लीटर पानी पियोगे, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, डाइजेशन बेटर होगा और ये सारी चीजें आपकी बेस्ट होनी स्टार्ट होंगी। तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलेगा आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होगा। आप जब प्रोग्राम पर हो, जब हम वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, हमारी कोई स्किन लूज ना हो, हमें किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो, हम कोई भी न्यूट्रिशन डेफिसिट ना हो, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए और वो आपको मैं देती हूँ ऑन द प्रोग्राम। तो आप प्रोग्राम को एनरोल करने के टाइम पे जो कॉस्ट पे करते हो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की कॉस्ट पे करते हो। मेरी सर्विसेज, मेरी रेसिपीज, मील प्लान्स, हर एक चीज आपके लिए कंप्लीटली फ्री होती है ऑन द प्रोग्राम। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप मुझे कुछ नहीं पे कर रहे हो, यू आर पेइंग डायरेक्टली टू द कंपनी। प्रिया, यू आर फ्रॉम इंडिया? That's great. Packages start from 8,000 rupees onwards, depending what type of goal you have. You can send me a DM and I can speak to you कि क्या आपका lifestyle है, क्या आपका goal है, उसके हिसाब से I can recommend you what you can do. ठीक है। सो जब आप ये चीजें करते हो, साथ में बहुत एसेंशियल होता है कि पानी का इंटेक हम बहुत अच्छा रखें। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि हम विंडो पे जाले साफ कर रहे हैं या हम स्क्रबिंग कर रहे हैं धूल मिट्टी हटाने के लिए, तो इमेजिन करके देखो कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप फूड अच्छा खा रहे हो, ठीक है, स्क्रबिंग कर रहे हो विंडो पे कि वो डर्ट वहां से क्लीन हो, पर क्या वो डर्ट वहां से डायरेक्टली आपकी ड्रेनेज पाइप पे चली जाती है? नहीं जाती। उसके लिए आप क्या करते हो, पानी की बाल्टियां थ्रो करते हो, पानी फ्लो करते हो, जिससे वो सारी मैल निकल के ड्रेनेज पाइप पे जाए। आप न्यूट्रिशन लोगे, आप फूड अच्छा खाओगे, बट अगर आप पानी का इंटेक नहीं करोगे, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे। तो वो न्यूट्रिशन और जो फूड आप ले रहे हो वो मैजिक तभी करेंगे जब आप वाटर का इंटेक प्रॉपर रखोगे। बहुत लोग बोलते हैं गर्मी है, सर्दी है, पानी नहीं पिया जाता, ये सारी चीजें किनारे होंगी जब आपने प्रोग्राम करना है लेजर फोकस होके, पूरे डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ करना है, क्योंकि सारी चीजों पे सपोर्ट आपको मैं करूंगी, बट प्रोग्राम अगर आप आड़ा टेढ़ा करोगे तो आपको मुझसे डांट भी पड़ती है। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मेंटोर इन दैट टर्म्स कि अगर आप मेरे क्लाइंट हो, क्योंकि आपके रिजल्ट सिर्फ आपके नहीं है, मेरे भी हैं। सो इफ वी आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, इट मीन्स अ कंप्लीट हेल्थ। अब आपकी लाइफस्टाइल, नाइट शिफ्ट में काम करते हो, डे शिफ्ट में काम करते हो, बिजी मॉम हो, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट करते हो, जैसा आपका रूटीन होगा मैं 100% आपके साथ उस तरीके से काम करूंगी, और जिस तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, अगर आप उस सारी चीजों को फॉलो करोगे, 100% रिजल्ट्स आपके गारंटीड आपको मिलेंगे। सो दिस इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर व्हाट यू आर डूइंग। मेरा प्रोग्राम क्यों डिफरेंट है? हम कोई शेक्स नहीं पी रहे, कोई फास्टिंग नहीं कर रहे, कोई भूखा नहीं रख रहे, कोई खाना स्किप नहीं कर रहे। घर के ही खाने को न्यूट्रिशियस वे में किस तरीके से खाया जाएगा, ट्विस्ट के साथ कैसे खाया जाएगा, वो सारी चीजें आपको मैं सिखाती हूँ ऑन द प्रोग्राम, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो। जब गट हेल्थ अच्छी होगी, टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट होंगे, एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो जो हैप्पी हार्मोन होता है वो भी आपके गट पे ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, यू गेट एंग्री, एंशियस हो जाते हो, यू नीड टू फोकस ऑन द गट हेल्थ। आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हो। हम सारे आज की डेट में इतने तो होते हैं कि वी नो हाउ टू यूज द गूगल। जो भी चीजें मैंने अभी यहाँ बताई हैं, आप अपनी खुद भी रिसर्च कर सकते हो, राइट? कि why gut health is important, why colon cleansing is important, why it is important to have a water intake, why it is important to go with the mono eating, why it is important to go calorie deficit without going nutrition deficit। तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई ब्रेस्ट फीडिंग मम है, डिपेंड करता है कि बेबी को क्या फॉर्मूलाज दे रहे हो, सॉलिड्स दे रहे हो या नहीं, कोई भी इस प्रोग्राम को कर सकता है। आपको बीपी है, थायराइड है, पीसीओएस, ओडी, शुगर है, यूरिक एसिड प्रॉब्लम है, एनीथिंग यू कैन डू द प्लान, बिकॉज रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज द गट।
सो मेरा प्रोग्राम इज नॉट ओनली गोइंग टू फोकस ऑन जस्ट द वेट लॉस और जस्ट द फैट लॉस, क्योंकि जब आप सिर्फ वेट लॉस और फैट लॉस पे फोकस करोगे आप कोई ऐसी चीजें कर बैठोगे जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी बॉडी पे उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ना मिले। एवरीबडी वुड वांट टू हैव अ सस्टेनेबल रिजल्ट, इसीलिए मेरे प्रोग्राम पे सस्टेनेबल रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे फोकस करते हैं जो कि गट हेल्थ होती है। तो जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश होंगे आपको एक लाइफस्टाइल पता चलेगी कि अरे किस तरह के फूड्स मैं डिनर में खाती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग होती है, किस तरीके का खाना मैं बाहर खाती हूँ जो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता, मुझे इनडाइजेशन हो जाता है। यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद द फूड, ताकि बाद में आपको माइंडफुल ईटिंग करना, बैलेंस करना 80-20 सब कुछ आसान होता है। करेक्ट। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो 30 दिन हम लूज करेंगे 8 to 10% बॉडी फैट, 7 से 9 किलो 45 दिन में। अगर नंबर ऑन स्केल देखोगे आप इससे ज्यादा लूज कर सकते हो, इससे कम लूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड किस तरीके के हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट पॉकेट ज्यादा होंगी तो आपकी बॉडी इंचेस लूज ज्यादा करेगी, जिसका मतलब है फैट लॉस। क्योंकि फेस फैट कम हो रहा है उसको कभी भी मेजरिंग स्केल के ऊपर रख के आप चेक नहीं करते हो, राइट? यू सॉ द जॉ लाइन, हर एक चीज। सो इंच लॉस इज मोर इम्पॉर्टेंट, फैट लॉस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट द नंबर ऑन स्केल। सो मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 3 किलो 4 किलो कम किया है 30 दिन के अंदर, बट उन्होंने 4 साइज 5 ड्रेस साइजेस ड्रॉप किए हैं। उस दिन परसों की लाइव पे यहाँ पे तन्वी थी फ्रॉम यूएसए, उन्होंने कमेंट्स पे मेंशन किया था 9 किलो उन्होंने लूज किया है, साथ में 4 इंच बॉडी से कम किया है। जस्ट इमेजिन कि पोस्ट प्रेगनेंसी उनका पोस्टपार्टम फैट लॉस हुआ है। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। इट्स नॉट कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रोग्राम करना है, आप कोई भी मर्जी प्रोग्राम करो। Just because you decided to lose weight doesn't mean that your body is going to lose the weight same way you want it now, right? So we will understand body's overall structure, कैसे 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 आपकी बॉडी को क्या चीजें अडेप्ट करनी है, क्या चीजें आपको चेंज करनी है, and that's where when we get the best results. So it doesn't matter only the weight or the fat, but in my program along with this you are going to gain a new life, a new energy, new confidence and a new body shape जो आप हमेशा sustain कर पाओगे. So if you are someone who wants to know about the details of the program further, आप मुझे DM कर सकते हो, या जैसे ही आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाओगे मेरी प्रोफाइल फोटो के जस्ट नीचे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आप स्ट्रेट अवे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। रिमेंबर ये अवेलेबल है ओनली इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, यूके एंड यूरोप। सो इफ यू वांट टू फोकस ऑन योर गट हेल्थ and get the long term results, do send me a message and I'm going to help you. Till then, have a great day, have a great weekend. Bye bye.